Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 3 and the chapter name is Why do we need a parliament? This is your second session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है Why do we need a parliament और ये आपका सेकेंड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट पार्लियामेंट. तो मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट क्या है. तो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, दैट पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी, राइट. सो इट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ आवर कंट्री इंडिया. तो अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो अगेन सबसे पहले आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे कंट्री में 3 लेवल पे गवर्नमेंट है. तो पहला लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है आपका स्टेट गवर्नमेंट एंड देन कम्स योर लोकल गवर्नमेंट, राइट. सो जो डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर विलेजेस में होता है. तो ये सारी चीज़ें अगेन आप लोगों ने क्लास 7 में डिटेल में पढ़ा है आप लोगों ने. लेकिन लास्ट क्लास में जो हम लोग पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे थे बच्चों, तो हमने देखा था दैट पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी एट द सेंट्रल लेवल. ओके, तो अगर हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं तो उस पर पार्लियामेंट होता है. अगर हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं तो उस पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट. तो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी. अब लेजिस्लेटिव बॉडी कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि जो लोग होते हैं, कौन से लोग हैं ये लोग, जो लॉ को लेजिस्लेट करते हैं या फिर लॉ बनाते हैं. ओके, सो बेसिकली उसके बाद हम लोगों ने देखा अबाउट द क्वेश्चन दैट इज व्हाई शुड पीपल डिसाइड. तो उसमें आप लोगों ने सबसे पहले देखा अबाउट प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तो उसके पहले हमारे कंट्री में कैसा सिनेरियो था. तो बच्चों उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे वो लोग सारे डिसीजंस लेते थे, जो भी लॉज बनाए जाते थे. सो इट वाज डन विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ पीपल और द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री. सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट हैपेंड कि हमारी कंट्री में जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे बच्चों, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज फाउंड इन 1885. और उन्होंने बहुत सारे डिमांड्स रेज करने लगे दैट दे शुड बी गिवन द राइट टू वोट. अपार्ट फ्रॉम दैट दे शुड बी गिवन द राइट टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो आज के डेट पे आप अपने कंट्री में देखते हो, राइट. तो ये बेसिक डिफरेंस आप लोगों ने लास्ट क्लास में समझा कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसा पूरा सिनेरियो हुआ करता था और आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे लॉज आए हमारे कंट्री में. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों हमारे लिए, द राइट टू वोट, दैट इज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें जितने भी अडल्ट सिटीजन है बच्चों, दे हैव बीन गिवन द राइट टू वोट, है ना. तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा कि किस तरीके से हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, दैट इज द रूल ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, राइट. तो अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर कौन है बच्चों यहाँ पे, ऑब्वियसली द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री, है ना. तो आज की क्लास में अब हम लोग समझते हैं कि हु आर दीज पीपल एंड हु आर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अब लास्ट क्लास में एक तरफ तो आप लोगों ने समझ लिया कि अडल्ट सिटीजन्स होते हैं जिनको ये राइट मिला है वोट करने का. अब ये अडल्ट सिटीजन्स कौन है बच्चों, द पीपल ऑफ एज ऑफ 18 years old और मोर देन दैट, राइट. अब यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं कि हु आर दीज रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको हम लोग वोट करते हैं. ओके, so today's topic that we are going to discuss is people and their representatives, right. So the most important aspect of democracy is, for a democracy, is the idea of consent. अब ये idea of consent क्या होता है बच्चों, ये हम लोग समझते हैं, right. Now what is idea of consent? The desire, approval and participation of people. Okay, तो यहाँ पे important क्या है समझना. तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, अबाउट द डिजायर ऑफ पीपल. मतलब जो सिटीजन्स हैं, जो अडल्ट सिटीजन्स हैं जिनको वो वोट कर रहे हैं, तो उनका वो डिजायर क्या है, what do they want from their leaders. Okay, also approval. Now second point is idea of consent में दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि लोग अप्रूव कर रहे हैं अपने लीडर के लिए या नहीं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. ओके, और ये पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल कैसे होता है बच्चों, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था थ्रू दी प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ओके, अब वो इलेक्शंस में जाते हैं, जो भी अब हमारे सिटीजन्स आप देखोगे हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा, राइट. आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हो जब वो इलेक्शंस में जाते हैं तो वो किस तरीके से वोट करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, राइट. और ये पार्टिसिपेशन कैसे होता है, ऑब्वियसली थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, जिसमें लोग अपने कैंडिडेट को वोट करने जाते हैं, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. ओके, जिस लीडर को वो वोट करना चाहते हैं. नाउ इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग.
तो बच्चों ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है? ऑब्वियसली थ्रू द डिसीजन ऑफ पीपल, और मैंने आपको बार बार बताया दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी, सो इट इज द रूल ऑफ पीपल। ओके, और ये कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? ऑब्वियसली बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। और वो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है तो वो किस चीज के लिए होता है? ऑब्वियसली फॉर द लॉज दैट हैज टू बी मेड बाय द leaders or the representatives for the citizens of our country, right? So obviously it is the decision of people that creates a democratic government, because a democracy is the rule of people, that is for the people, by the people and of the people, right? और यहाँ पे जो decision लेने वाले लोग हैं वो लोग हमारे country के citizens हैं, right? The adult citizens of our country, and they decide about the functioning of our country, कि किस तरीके से हमारा कंट्री फंक्शन करेगा। ओके, अब वो कैसे फंक्शन करेगा? ऑब्वियसली जो भी लॉज बनाए जाएंगे, कुछ लॉज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके बेसिस पे हमारा कंट्री फंक्शन करता है, हमारा गवर्नमेंट फंक्शन करता है। और कुछ लॉज ऐसे होते हैं बच्चों जो डे टू डे बनाए जाते हैं, वो थ्रू दी प्रोसेस ऑफ डिस्कशन। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग इसी पार्लियामेंट में पढ़ने वाले हैं कि ये डिस्कशन कैसे होता है, कौन लोग होते हैं जो इस डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, राइट। सो हाउ डू इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट? अब हम ये पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि सिंस अब हम लोगों ने ये समझ लिया है दैट इट इज द पीपल हु आर डिसाइडिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि कौन लोग होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली दे आर डूइंग दिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा पॉइंट हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सो people would elect their representatives to the parliament, then one group from among these elected representatives forms the government। तो बच्चों ये आपने ये चीज़ पढ़ा है इन क्लास 7 ऑल्सो कि कैसे स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बनता है, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है दैट पीपल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। इट इज़ क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। और मैंने लास्ट क्लास में आपको ईवीएम्स के बारे में बताया था, एंड व्हाट इज ईवीएम? सो इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, राइट। सो उसके थ्रू जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो वोट करते हैं। और उस इलेक्शन के बाद क्या होता है बच्चों? सो इट इज़ डिसाइडेड थ्रू द इलेक्शंस कि किस रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिस ग्रुप के होते हैं बच्चों जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, दे फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज हाउ दिस गवर्नमेंट इज फॉर्म, एंड इंडिविजुअल्स दे रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर हियर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, the parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government। तो बच्चों अब देखो किस तरीके से indirectly people they are responsible in the function of government। तो क्या होता है? through the process of election they are electing their representatives, और जो भी elected representatives होते हैं बच्चों वो अगर एक particular group को सबसे ज़्यादा votes मिले तो that group becomes the majority group and that forms the government। अब ये जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जो ग्रुप गवर्नमेंट फॉर्म करता है बच्चों, नो व्हाट दे डू? सो देयर मेन वर्क इज टू कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, राइट। सो इट इज द पार्लियामेंट, राइट, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स, so which is made up of all the representatives together that controls and guide the government। So this is the most important function in the parliament, that is to control and guide the government, okay। So it is an important point that you have to remember here। Now in this picture you can see that this is the picture of parliament। तो जैसे आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था दैट पार्लियामेंट इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। तो बच्चों अब हम लोग उस 2 हाउस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो बेसिक कंपोजिशन है पार्लियामेंट का, ओके। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट इट इज एट द सेंट्रल लेवल, राइट। तो अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सो इट इज पार्लियामेंट जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे मेक लॉज देयर, ओके, दे लेजिस्लेट द लॉज। सो यहाँ पे आप देखो फिर से मैं पार्लियामेंट के बारे में बता रही हूँ। सो लेट अस सी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो यूनियन लेजिस्लेचर इज नोन एज पार्लियामेंट, राइट। ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। ऑल्सो द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, the council of states that is Raj Sabha and the house of people that is Lok Sabha। तो बच्चों ये आप लोगों ने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था that parliament it consists of 2 houses, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको स्टेट लेवल की बात करूं, सो आप लोगों ने ये क्लास 7 में भी देखा था जब हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात कर रहे थे, राइट। एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। जब हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं दैट इज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है बच्चों, जहाँ पे जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं या एमपीज होते हैं, दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो लोग यहाँ पार्लियामेंट में बैठते हैं और जहाँ पे वो लोग सारे डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, मीटिंग्स होल्ड करते हैं, एंड आफ्टर दैट
the decision is made on a particular law, right? Now this is how this government is functioning, right? So यहाँ पे आप याद रखना कि that parliament it consists of two houses. One is called the Council of State, that is the Raj Sabha, that is the upper house, and the lower house is known as the Lok Sabha. Okay. Also the members of both the houses is known as MPs or the members of parliament. तो हम लोग जो भी मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट में बच्चों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल देम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स और एमपीज. फॉर एग्जांपल अगेन आई टेक यू बैक कि आप लोगों ने क्लास 7 में जो पढ़ा था स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में, तो वहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं बच्चों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग एमएलए कहते हैं, दैट इज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट? तो यहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? So we call them MP or the members of parliament. So these are some of the easy points that you have to remember while we are talking about the parliament here, right? And also the parliament has to meet at least twice in a year. अब ये parliament में जो भी आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बच्चों, उनको 2 बार मिलना होता है एक पर्टिकुलर ईयर में, राइट? नाउ द पार्लियामेंट, जिसको हम लोग संसद भी बोलते हैं हिंदी में, इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. सो इट इज द लॉ मेकिंग, सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन. अब यहाँ पे सुप्रीम लॉ मेकिंग क्यों है बच्चों? बिकॉज इससे ऊपर कुछ नहीं है. अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, राइट? सो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे क्या होता है? पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन और सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री, राइट? एंड इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. अगेन सी द पिक्चर, दिस इज योर पार्लियामेंट, दिस इज द सांसद भवन. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हियर. तो पहला है आपका राज्यसभा. तो अब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं और उनका टर्म क्या होता है, कि वो कितने साल के लिए इलेक्टेड रहते हैं. ये सारी चीज़ें अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज राज्यसभा. नाउ द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. तो बच्चों राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है, जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है. ये आप अपने सीनियर क्लासेस में समझोगे, बट यहाँ पे आप एक बस इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, दैट इट इज अ परमानेंट हाउस, राइट? Now its members are elected for a term of 6 years in accordance with the system of proportional representation. So basically बच्चों यहाँ पे अगेन आपको दूसरा important point क्या याद रखना होगा, that the members they are elected for the terms of 6 years, right? और ये जो आप पढ़ रहे हो about the in accordance की कैसे इनका election होता है, so it is in accordance with the system of proportional representation, right? Again I am telling you कि ये सारी चीज़ें आप अपने सीनियर क्लासेस में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे. यहाँ पे आप टर्म्स के बारे में याद रखो, दैट कितने साल के लिए इनका टर्म होता है, दैट इज 6 years, राइट? नाउ 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर इन एवरी सेकेंड ईयर. अब जो राज्यसभा में जितने मेंबर्स होते हैं बच्चों, उनमें 1/3 जो है वो हर 1 साल पे, हर 2 साल पे वो रिटायर करता है. ओके, नाउ द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द हाउस. और यहाँ पे चेयरमैन कौन होता है? यहाँ पे जो लीडर है, हु इज लिसनिंग टू एवरीवन, हु इज दैट पर्सन? It is the vice president of our country India who is the chairman of the house, right? Now this is one important point that you have to remember here. Now Rajya Sabha, that is the council of states with a total strength of 245 members. अब राज्य सभा में कितने members हो सकते हैं बच्चों? So it can be 245 members. So you have to remember this point, and it is chaired by the vice president of India. So this is again the other point that you have to remember here, right? यहाँ पे आपको 2-3 points याद रखने होंगे. पहला राज्यसभा, that is the council of states, okay, and it is the upper house. अपार्ट फ्रॉम दैट कितना स्ट्रेंथ है राज्यसभा का? तो 245 मेंबर्स हैं. और इसको चेयर कौन करता है? सो इट इज चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड हियर आई हैव गिवन यू द पिक्चर ऑफ राज्यसभा. ऐसे ही हमारा लोकसभा भी होता है, राइट? तो बच्चों अब हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं. सो लोकसभा, now it is the houses of people, right? इसको हम लोग क्या कहते हैं? We call it as house of people, and also it is the lower house. Now it is directly elected by the people and has real powers. अब लोकसभा में जो elected members होते हैं बच्चों, they are directly elected by the people, right? अब ये elected by the people कैसे होता है? That I told you, by the process of elections. अब elections में जो भी members elect होते हैं बच्चों, जो भी representatives को सबसे ज़्यादा वोट मिलती है या जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, नाउ दैट इज द विनर हियर. और ये सारे लोकसभा में ये सारे मेंबर्स होते हैं, राइट? सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर. एंड ऑल द रियल पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ दीज मेंबर्स हियर. नाउ इट हैज अ टोटल मेंबर्स ऑफ 545. अब यहाँ पे टोटल मेंबर्स कितने हैं? 545 मेंबर्स हैं. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 552.
और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है हाउस का, सो इट कैन बी 552. सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. लेकिन करेंटली अगर हम बात करें कि कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में, सो देयर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा. Also, 2 members are nominated by the President of India from Anglo-Indian community. Okay? अब 2 members ऐसे होते हैं बच्चों जिनको nominate किया जाता है by the President of India from the Anglo-Indian community. Okay? And also it is presided over by the Speaker. और लोकसभा में क्या होते हैं बच्चों, स्पीकर होते हैं लोकसभा के. फॉर एग्जाम्पल जब भी अभी आप लोगों को मैंने राज्यसभा के बारे में बताया, सो इट इज चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इंडिया. लेकिन अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में कौन है जो ये सारी बातें सुन रहे हैं, जो भी एमपीज हैं हु आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना. यहाँ पे डिबेट्स होता है, डिस्कशंस होता है, वेरियस लॉज बनते हैं, ये लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लॉज बनाए जाते हैं जिस पे डिस्कशन किया जाता है, उसको पास किया जाता है ना. और इन सारी चीज़ों के बारे में आप अपने आगे के सेशंस में पढ़ोगे. सो बेसिकली इन सबको सुनता कौन है, सो यहाँ पे स्पीकर होता है बच्चों, हु इज अलाउइंग 1 पर्सन टू स्पीक देयर. और बारी बारी करके आप देखो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपनी बात रखते हैं. दे आर अलाउड टू कीप देयर पॉइंट्स एंड ऑल्सो दे आर अलाउड टू डिबेट एंड काउंटर द मेजॉरिटी पार्टी देयर. राइट नाउ दिस इज हाउ द लोक सभा इज वर्किंग. सो प्लीज कीप दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन माइंड हियर. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा. In today's class we discussed about the people and their representative. उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा that how people they are taking part in the process of elections. तो वो मैंने आपको बताया. उसके बाद हम लोग ने देखा that how they are electing. Apart from that we also saw that there are 2 houses. The first one is your Raj Sabha, that is the Council of State, and the second one is your Lok Sabha, that is the houses of people. ओके नाउ दीज आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इसमें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि कितने टोटल मेंबर्स होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, एंड ऑल्सो टोटल टर्म कितना होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों जो आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे. ओके अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल्सो हाउ दे आर टेकिंग पार्ट इन इन द डिस्कशंस एंड द डिसीजन मेकिंग इन पार्लियामेंट. ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.